हेलो एवरीवन, जितने भी स्टूडेंट्स यूपी टेक का रजिस्ट्रेशन किए थे उन लोगों का चॉइस फिलिंग आज से स्टार्ट है। तो आखिर आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताने वाले हैं कि अगर आप अपना चॉइस फिलिंग खुद से करने के बारे में सोच रहे हैं तो आखिर चॉइस फिलिंग करने का क्या सही तरीका होता है, क्या उसका रोड मैप होता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। आज आप लोगों का 13 तारीख हो चुका है और 13 तारीख से ही आप लोगों का चॉइस फिलिंग स्टार्ट है। अभी तक टाइम नहीं आया, हो सकता है शाम से या फिर दोपहर से स्टार्ट होगा। जब भी कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा आपको आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लाखों रैंक वाले को कॉलेज मिल जाता है। जिनका जिनका रैंक 8 लाख भी है, जिनका रैंक 10 लाख भी है, उनको भी कॉलेज यहाँ पे मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे समझिए 1650 के लगभग 1650 के अप्रोक्स यहाँ पे टोटल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज सब कुछ मिला करके है। ठीक है, तो जिनका रैंक लाखों में है उनको भी कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन मेनली चीज इस पे डिपेंड करता है कि आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग क्या आपको बेस्ट कॉलेज मिल रहा है या नहीं, ये इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आखिर आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है ये इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे पेड काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर चुके हैं अभी तक, उनको तो सारा स्टूडेंट्स को लगभग मिल चुका है, पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिल चुका है। जो भी स्टूडेंट्स आज ज्वाइन कर रहे हैं, अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको भी आपको रात तक मिल जाएगा। इसलिए आप लोग को पैनिक नहीं होना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स जब वो ज्वाइन कर लेते हैं काउंसलिंग सपोर्ट को तो वो लगातार फिर कॉल करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को पैनिक नहीं होना है। ठीक है, आप लोगों को भी शाम तक मिल जाएगा चॉइस, ये फिर पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग सपोर्ट को नहीं ज्वाइन किए तो उनको आखिर किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है ये आप लोग देख लीजिए। ओके, मान लिया जाए, देखिए अगर आपका लाखों में रैंक है, जिनका रैंक काफी अच्छा है, ठीक है, जिनका रैंक काफी बेहतर है, मतलब कि जिनका रैंक काफी है, 50,000, 60,000, 1 लाख के अंदर है, तो उनको तो बेस्ट कॉलेज में मिल जाएगा, बेस्ट ब्रांच में मिल जाएगा। लेकिन जिनका रैंक लाखों में है तो उनको ये चीज को सोचना पड़ेगा कि अगर हम ब्रांच को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं तो वहां पे कॉलेज को फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और अगर आप कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो तो फिर ब्रांचेस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये आपको खुद ये फिर सोचना पड़ेगा। अगर आप दोनों चीज को बेस्ट अगर चूज करोगे तो फिर वहां पे मार खा जाओगे भाई, सिंपल सा रूल है। ठीक है, क्योंकि देखो ये तो चॉइस फिलिंग जो होता है ना, ये बहुत क्रिटिकल गेम है। लगेगा काफी आसान चीजें हैं कि हम लोग यूट्यूब से देख करके कर लेंगे, मेरे भैया कर देंगे, मेरे दीदी कर देंगे, मेरा दोस्त कर देगा, मेरा फलना कर देगा, चिलना कर देगा। लेकिन ये काफी क्रिटिकल गेम होता है। इसमें एक्सपीरियंस लोगों का ये फिर जरूरत पड़ता है कि आखिर कितने साल से एक्सपीरियंस है। आप लोग ये सब फील्ड में एक्सपीरियंस आपका नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप खुद से कर रहे हो तब पर भी मैं आप सभी को समझा देना चाहता हूं, अगर आपका लाखों में रैंक है तो मान लिया जाए, अगर आप इस तरीके से, जिनका लाखों में रैंक है तो उनको तो समझिए 400, 500, 600, 800 इस तरीके से चॉइस फिलिंग करने का जरूरत ये फिर पड़ेगा ही। ठीक है, तो मान लिया जाए अगर आप लोग एक नंबर से लेकर के 800 तक चॉइस फिलिंग किए, 800 तक चॉइस फिलिंग किए, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में उस कॉलेज को रखना है, उस ब्रांच को रखना है जो कि आपको 60 से 70% मिलने का चांसेस है। कितना? 60 से 70% मिलने का ये भी चांसेस है। भैया फर्स्ट प्रेफरेंस कहने का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट प्रेफरेंस कहने का मतलब ये हुआ कि आपको फर्स्ट नंबर नहीं, अगर आप 800 चॉइस फिलिंग किए हो तो आपको फर्स्ट नंबर से लेकर के 200, 250 तक आपको इस कॉलेज को रखना, उस कॉलेज को रखना, उस ब्रांच को रखना है जो कि मिलने का काफी कम चांसेस है, यानी 60 से 70% मिलने का चांसेस है। फिर आपको सेकंड प्रेफरेंस में उसको रखना है, उस कॉलेज को रखना है, उस ब्रांच को रखना है जो कि 80 से 90% मिलने का चांसेस है। ठीक है, जिसका 80 से 90% मिलने का चांसेस है। फिर आपको थर्ड प्रेफरेंस में उसको रखना है जो कि 100 से 110% मिलने के चांसेस है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करने का जरूरत है। देखिए अगर आप अपने से चॉइस फिलिंग करते हैं, 1000 रुपया के चक्कर में आप अपना जो कैरियर है उसको बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, आप अपना कैरियर को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आपको ये चीज पता ही नहीं है कि कौन सा कॉलेज का बेस्ट आरओआई है, कौन सा कॉलेज का बेस्ट प्लेसमेंट है, कहाँ का फी काफी कम है। आप लोग अगर गलत चॉइस फिलिंग कर लोगे तो फिर आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, 20,000 रुपया वहां पे पेमेंट करना ही पड़ेगा। फिर आपका 20,000 रुपया तो बहुत कम चीजें हुई, फिर आपका आगे जाकर के कैरियर ही बर्बाद होगा। वहां का ना प्लेसमेंट लग पाएगा, ना वहां से कुछ हो पाएगा, फी भी काफी ज्यादा रहेगा। तो ये सब चीज आपको कॉलेज के बारे में नहीं पता है, यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पता है, प्राइवेट कॉलेज के बारे में आपको नहीं पता है। ठीक है, ये सब चीज किसको पता रहता है? जो काउंसलिंग करते हैं, जो अच्छे तरीके से, जिनके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो अगर आप मेरे से पेड काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप लोग इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसका 999 पेमेंट है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ फुलफिल करके इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। 7667140322। ठीक है, 7667140322 इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए और अधिक से अधिक जानकारी को
जानकारी को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे तो चॉइस फिलिंग करने का यही रोड मैप होता है, ठीक है। जिनका लाखों में रैंक है उनको इस तरीके से ही चॉइस फिलिंग करना होता है, ठीक है। जिनका मान लिया जाए हजारों में रैंक है, 80,000, 60,000, 50,000, तो उनको भी इस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। कौन सा कॉलेज, आईआईटी लखनऊ हो गया कि एनआईटी सुल्तानपुर हो गया, बीआईटी झांसी हो गया, इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करने का जरूरत है, ठीक है। तो आई होप आप लोग सारा कुछ समझ गए होंगे, ठीक है। और जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा कि किस समय से आप लोगों का चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा, वैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिए। आप लोग अपना 1,000 रुपया के चक्कर में आप अपने कैरियर को बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। तो काउंसलिंग सपोर्ट को जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको जहां से करना वहां से कीजिए। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरा ही कीजिए, आपको जहां ठीक लगता है, बशर्ते कि ये चीज देख लीजिए कि क्या उनके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है या फिर है कि नहीं, क्या उनके पास एक्सपर्ट लोगों का टीम है कि नहीं, ठीक है। तो जो भी चीज डाउट है तो ऐसे हम नंबर दे ही दिए हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।